24 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 60 दिन से कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। तो वहीं मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 370 पार, जो पीएम नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 300 पार, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी आकर सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो, और इस वीडियो में मिलेगा कि मोदी के मन की बात क्या है और मोदी सत्ता में तीसरी बार पहुंचेंगे, क्या करेंगे, कैसी विपक्ष ने अफवाहें फैलाई हैं, और क्या ये लोग जो मोदी पर प्रहार कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन बनाकर उन पर प्रहार कर रहे हैं, उन पर अटैक कर रहे हैं, उस अटैक का क्या मतलब है। इन सारी बातों के लिए इस वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट के थ्रू बताता हूं। 6 बिंदुओं पर बात करेंगे। वो कौन कौन बिंदु होंगे जिसमें नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में कैसे पहुंचेंगे और क्या उनका रोड मैप होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर मेरा कंटेंट बढ़िया है, तो मुझे कम से कम 1 रुपये QR कोड पर भेज सकते हैं अगर आपको लग रहा है और मेरा एक विस्फोटक, एक क्रांतिकारी और निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ, मजबूती के साथ, निष्पक्ष होकर मैं आपकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। मेरे साथ कनेक्ट होइए। मेरे डिस्क्रिप्शन में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं देखकर मेरे नंबर से। और मैं खुद एसवी सागर देश से गरीबी मिटाना और गरीबों को न्याय दिलाना जैसे महत्ता और शिक्षा, इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। QR कोड पर मुझे पैसे, फंड दे सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट, अगर मेरी बात में दम लगे, तो मेरा एक वीडियो पीछे दिया गया है कि हम गरीबी मिटाओ मिशन को कैसे पूरा करेंगे और गरीबों को न्याय दिलाने के लिए हम किस तरह काम करेंगे। शॉर्ट में न्याय पर बात करते हैं। पहले गरीबी मिटाओ मिशन, उसके बाद न्याय दिलाने का काम होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। जो लोग आर्थिक रूप से गरीब हैं, उन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उनको मैं अपने द्वारा न्याय दिलाने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँगा। ऐसी टीम को बिल्ड कर चुके हैं, कर रहे हैं। तो उस टीम के द्वारा आपको न्याय दिलाने का काम होगा। आपके खिलाफ अगर सरकारें या फिर कोई विपक्ष, कोई पूंजीपति बहुत मजबूती के साथ लड़ रहा है, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो मैं आपके साथ करेंगे। मुद्दे पे पहुंच रहे हैं कि मोदी तीसरी बार 370 कैसे पाएंगे। 6 बिंदु। तो मेरे साथ जुड़े रहिए पूरी ऊर्जा, पूरी मोटिवेशन, इंस्पायर के साथ, और मैं आपके साथ निडर होकर खड़ा रहूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। 24 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 60 दिन से कम समय बचा है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। तो वहीं मोदी पूरी दमखम के साथ 370 का नारा दे रहे हैं। और 370 का नारा देने का लक्ष्य क्या है, और जो 370 सीट पाने के लिए यूट्यूबर और बहुत सारे चैनल के लोग उसको आरक्षण खत्म करना और संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं। तो वो क्या बकवास कर रहे हैं, क्या मोदी ऐसा चाहते हैं, इस वीडियो में बात करेंगे। तो 6 बिंदु। 1, मोदी तीसरी बार सत्ता में आकर सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। 2, क्या मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं। 3, मोदी 370 सीट क्यों पाना चाहते हैं। 4, मोदी इंडिया गठबंधन को क्यों तोड़ना चाहते हैं। 5, 370 सीट जीतने का
कोरम कहाँ से पूरा होगा, और 5 के बाद 6, 2047 तक मोदी भारत को विकसित कैसे करेंगे, सारे 6 पॉइंटों का हम इसमें राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, रिव्यू करते हैं। तो धमाकेदार कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं निष्पक्ष पत्रकार हूँ। मोदी कोई भी हो जो देश के हित में काम करेगा, मैं उसके न्यूज बनाऊंगा निडर होकर। तो मोदी हो या कांग्रेस हो, आप पार्टी हो, समाजवादी हो, बसपा हो और साउथ की पार्टियां हों जो बेहतर काम करेंगी, उनको निडर होकर मैं न्यूज़ देता रहूँगा। एक बार इससे पहले तेलंगाना में केसीआर की सरकार बनी, उनने अपने घर को अंबेडकर मिशन घोषित कर दिया और कोई भी आकर उसे वहाँ अपनी बात फरियाद कह सकता है और अपने न्याय प्राप्त करता है। तो वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी जो संविधान को लेकर चल रहे थे, जो संविधान की ताकत के साथ गरीबों को न्याय दिलाने को चल रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर चल रहे, उनकी सरकार को कांग्रेस ने गिराया। कांग्रेस दलित विरोधी है, इस बात की पुख्ता परिणाम इस बात से होते हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाई गई और वहाँ पर उस महान व्यक्ति, उस भारत रत्न व्यक्ति से इंस्पायर लेकर कोई भी अपने राजनीतिक और बिजनेस में आगे बढ़ सकता है। बेहतरीन स्ट्रेटजी, उन्होंने बिना युद्ध करे कलम के बल पर बहुत बड़ी ख्याति महानता प्राप्त करी। अब न्यूज पर चलते हैं। पहला बिंदु, मोदी तीसरी बार सत्ता में क्यों आना चाहते हैं। अपने 2 कार्यकाल में जो मोदी पूरा नहीं कर सके, वह तीसरे कार्यकाल में पूरा करेंगे। भारत को दुनिया के तीसरे आर्थिक व्यवस्था के मामले में तीसरे स्थान पर लाना मोदी का सपना होगा, जिसके लिए उन्हें गरीबी मिटाना है देश से, जिसके लिए उद्योग जगत को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चर को मजबूत करना है और इन्हीं पिलर के बल पर मोदी भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो सबसे पहले गरीबी मिटाने के लिए उन्होंने 3-4 जाति बनाई, गरीब, युवा, किसान और महिला। मोदी अपने दोनों पीछे कार्यकाल में लगातार इन 4 फैक्टरों पर, इन 4 पिलर पर मजबूती से काम कर रहे हैं। उद्योग जगत और इंफ्रास्ट्रक्चर। उद्योग जगत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी लगातार प्रोडक्टिबिलिटी बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा देश में प्रोडक्ट बनेगा और वैसे देश में पैसा आएगा और देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बुनियादी जो बुनियाद है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, गांव से कस्बे को जोड़ने के लिए बेहतरीन रोड की बनाने का काम किया है मोदी सरकार ने। तो अगर कनेक्टिविटी होगी तो एक किसान अपने माल को, अपने अनाज को, अपनी फसल को गांव से शहर तक पहुंचाएगा। तो ये मोदी का प्लान है, ये भारत विकसित बनाने के लिए मोदी का महत्वाकांक्षा प्रोजेक्ट है। तो आय वृद्धि होगी मैन्युफैक्चर से और इंफ्रास्ट्रक्चर से, किसान की आय बढ़ेगी, किसान अपने माल को गांव से शहर तक पहुंचाएगा। हालांकि देश में कोरोना काल 19 कोविड के दौरान अर्थव्यवस्था जो जीडीपी थी वो टूट गई थी, क्योंकि देश के हाल खस्ता हाल हो गए। फिर भी नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के बल पर नरेंद्र मोदी ने लगातार अपने अपडेट के बल पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया और देश के करोड़ों लोगों को कोविड वैक्सीन दी, वैक्सीन लगवाई, ताकि हमारा जो हर भारतीय है, हर हिंदुस्तानी है, उसको कोविड जैसे महामारी से बचाया जा सके। तो इस कोविड-19 को टीकाकरण को लगाकर लोगों को बचाने का काम किया और इस बार फिर नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आते हैं तो विकसित राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। आगे बात बहुत सारे मुद्दे हैं विपक्ष को लेकर। तो मोदी विकास से सिर्फ कोविड में लोगों को बचाया, वहीं पर मोदी के विकास से सिर्फ परिवारवाद की पार्टियों को पेट में दर्द है, उन लोगों को पेट में दर्द है जिनने हराम का सरकारी धन को लूटा है और ईडी इनकम टैक्स से उन्हीं लोगों भ्रष्टाचारियों को जड़ है जिनके पैसे को लगातार ईडी इनकम टैक्स सीबीआई छापे के द्वारा रेड करके जब्त कर रही है।
धीरज साहू कांग्रेस का सांसद जिसके पास 350 करोड़ रुपए मिला कैश, तो आपको इस बात से अंजाद होगा इन भ्रष्टाचारियों के पास जो पैसा है उनको डर है कि मोदी तीसरी बार नहीं आ जाए, उनकी दुकान बंद हो जाए, उनका सारा पैसा जब्त हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी कांग्रेस ने कंपेन की, कहा कि भैया हमें धन दो, हमें पैसा दो, हमें फंड दो। एक कंपेन को रन किया और लोगों ने पैसा डालना शुरू किया। इसका मतलब ये है कि मोदी भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, घोटालेबाज की कमर तोड़ चुकी है। जिस तरह सीएम योगी यूपी में जो घोटालेबाज हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनकी संपत्ति को जब्त करने का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और बुलडोजर चला कर उनकी संपत्ति को तहस नहस कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष सहमा हुआ है, सोच रहा है कि कहीं उसकी दुकानें चल जाए, किसी तरह राज्य में, केंद्र में सत्ता मिल जाए तो वह गरीब जनता को लूटने का काम करे। लेकिन मोदी के रहसे ऐसा संभव नहीं है। तो विपक्ष आर्थिक संकट में आ गया है, सत्ता हटाने के लिए मोदी पर आरोप लगा रहा है, लगातार हमला कर रहा है। तो इसी कारण विपक्ष संकट में है और वह सत्ता पाने के लिए लालच में मोदी को बदनाम कर रहा है। दूसरा पॉइंट, क्या मोदी संविधान बदलना चाहते हैं? यूट्यूब पर बहुत सारे न्यूज, डिजिटल मीडिया पर बकवास कर रहे हैं कि मोदी संविधान बदलना चाहते हैं। बात बताइए, जहां किसानों ने 3 साल पहले एक बिल आया था किसानों को लेकर, जिसके लिए किसानों ने आंदोलन किया, उसमें 750 किसान मर गए और अभी जल्दी में अमित शाह ने एक कानून लाए थे, हिट एंड रन कानून, जिसमें दोनों कानून को देश की जनता ने ध्वस्त कर दिया। वो जनता के खिलाफ था, इसलिए संविधान बदलना बहुत बड़ी बात है। मोदी सिर्फ संविधान में संशोधन करके गरीब, युवा, किसान और नारियों को सम्मान देने, उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए काम करना चाहते हैं। तो वहीं विपक्ष जो है उन पर अड़ंगा लगा रहा है, उनके काम में अड़ंगा लगा रहा है, तीसरी बार रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि खजाने खाली है। और मोदी चाहते हैं कि मेरी जो सरकार बने, किसी की मोहताज ना हो, 370 सीटें मिलेंगी तो पूर्ण बहुमत से हम अपने निर्णय ले सकते हैं। हम गरीब, युवा, नारी, किसान को न्याय दिलाने के लिए एक सक्षम कानून ला सकते हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, मतलब न्याय मिले। तो अड़ंगा लगाना विपक्ष का काम है। मोदी की हाई रणनीति चल रही है और अपने रणनीति के बल पर वो किसी कीमत पर नहीं गिरने के, किसी हर कीमत पर वो सत्ता में लौटेंगे। तो संविधान बदलने के, आर्थिक संविधान में संशोधन करना चाहते हैं मोदी, ना कि इसे खत्म करना चाहते हैं कि वह एससी ओबीसी। और सुनिए, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने 47 जो याचिका थी उस पर सुनवाई की। उन्होंने कहा था कि भैया एससी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, जो अमीर हो चुके हैं, उनको किसी कीमत पर आरक्षण नहीं मिला। उन्हें एक कैटेगरी ऐसी बनाई जाए जिस कैटेगरी में वो उनके जो बच्चे हैं, आईएएस, पीसीएस या अफसर हैं, पैसे वाले, उन्हें आरक्षण ना मिले, बल्कि उन लोगों को आरक्षण दे जिन लोगों आरक्षण से बचे हुए हैं, आरक्षण छूटे हुए हैं, गरीब हैं, तो ये उनका हक है। तो मोदी इस मिशन पर काम करना चाहते हैं, तो विपक्ष और कांग्रेस मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। अपने खजाने भरने के लिए मोदी को गाली देने के काम कर रहा है। मोदी को रोकने के पहले ये इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती के साथ मोदी के रथ को रोकने का काम करता है कि भैया हम सब मिलकर मोदी का रथ को रोकेंगे और जैसे मोदी का रथ रुकेगा हम 10 टांग वाली सरकार बनाएंगे और सब लोग मौज काटेंगे और मोदी सत्ता से दूर हो जाएंगे। तो उनका सपना ये कभी पूरा होने वाला नहीं। घोटालेबाज, बेल पर रहने वाले उन लोगों को सरकार देकर अगर जनता गलती करना चाहती है तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। जो लोग बेल पर हैं, जो क्राइम कर चुके हैं, जो देश को लूट चुके हैं, जो गरीबों को लूट चुके हैं, जो महिलाओं को लूट चुके हैं, जो किसान को लूट चुके हैं, उनको सत्ता से रोकना मोदी और देश की जनता की जिम्मेदारी है। तो क्या मेरा कंटेंट सही है? जरूर कमेंट करें, क्योंकि देश के लिए मोदी जरूरी है या विपक्ष जरूरी है? किसानों का कल्याण क्या मोदी करेंगे या विपक्ष करेगा, ये आपको तय करना है। क्या इस बात में दम है? तो जरूर कमेंट करें। तो इसी मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसी में सरकार उनका समर्थन कर रही है और संशोधन करके वो चाहती है कि एससी, एसटी, ओबीसी को, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए जो दबे कुचले कमजोर लोग हैं, और ईडब्ल्यूएच यानी समान वर्ग के सभी जातियों को आरक्षण इसलिए दिया गया कि वो कमजोर तबके के, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। उनका आरक्षण देकर उनके जीवन की मुख्य धारा में लाना सरकार की जिम्मेदारी वह सरकार निभा रही है। तो जहां नरेंद्र मोदी ने, पूर्व की सरकारों ने गरीबों के राशन पानी और योजना पर डाका डालने का काम किया, लेकिन मोदी ने डीबीटी के द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत सभी
गरीबों के, किसान, महिला, युवाओं के खाते में पैसा भेजा और किसी पर कोई रिश्वत नहीं ली। और दूसरा काम महत्वाकांक्षी ये हुआ कि इसके द्वारा गरीबों का कल्याण हुआ। तो मोदी गरीबों का कल्याण चाहते हैं, गरीबों को उत्थान करना चाहते हैं, भारत को विकसित करना चाहते हैं। भारत को विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चर और गरीबों का कल्याण बहुत जरूरी है। तो तीसरी बार मोदी इस मिशन पर काम करने के लिए आगे आ रहे हैं और वह पूर्ण बहुमत की सरकार चाहते हैं। और पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो गरीब, युवा, किसान और महिला को न्याय मिलना निश्चित है। तो विपक्ष को वो जो मोदी कर रहे हैं उसको कांटों की तरह छिद रहा है कि मोदी फिर से ना जा, फिर से गरीबों का कल्याण ना कर दे। तो भैया इसलिए जो विपक्ष चाहता है और मोदी चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ को समझना है कि मोदी सरकार ने अपनी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भेजी और जितनी भी योजना मिलती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुसलमानों को, इस प्रधानमंत्री सम्मान योजना का पैसा, आवास का पैसा और जो गैस सिलेंडर है होली दिवाली पे फ्री, तो मोदी ने कभी हिंदू देख कर नहीं दिया, सरकार ने कभी नहीं दिया। तो इसलिए अब सबकी जिम्मेदारी है, क्या सरकार के साथ जाएं, विपक्ष के साथ जाएं, तो क्या इस बार मोदी सत्ता में लौटेंगे? और आप अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताते रहें। तो अड़ंगा विपक्ष का कामयाब होगा या मोदी सत्ता में? तो 370 क्यों पाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? तीसरी बार सत्ता में आने के लिए 370 इसलिए पाना चाहते हैं कि देश में वह स्तर सरकार चाहते हैं। और जब 370 होंगी तो स्तर सरकार होगी। 10 टांग की सरकार का मतलब 10 लोगों को मिलकर सरकार बनाना। और जैसी सरकार होगी तो सरकार को अड़ंगा लगाएंगे, सरकार को चलने नहीं देंगे। इसलिए मोदी तीसरी बार स्तर सरकार लाना चाहते हैं 370। मोदी इंडिया गठबंधन को क्यों तोड़ना चाहते हैं? इसलिए वह कहीं घोटालेबाज हैं, बेल पे हैं, गरीबों का हक नहीं मान लें। इसलिए मोदी को डर है कि भाई तीसरी बार अगर कहीं धोखे से भी कांग्रेस या जो गठबंधन की सरकार आ गई तो गरीबों का कल्याण की जगह विनाश होगा, ऐसा भाजपा का सोचना है। और घोटालेबाज जो बेल पर हैं वो अपने अगर सत्ता में आ गए तो भैया कहीं ऐसा ना हो कि भाई अपनी जेब भरने में आगे आ जाएं, अपनी जेब को भर लें। और लगातार ये पिछले जो 2014 से ये सब होता आया है, तो ये जो कल्चरल नरेंद्र मोदी ने बिल्ड किए उस कल्चर से देश की जनता को लाभ मिला है। और जनता खुश है। अकाउंट खोलकर उनके खाते में डीबीटी का पैसा भेजना और लोगों को बिना जाति पूछे, बिना देखे एक देश का नागरिक होने के साथ साथ जो पात्र है और उनको ये सब देना। तो 370 का कोरम कैसे पूरा होगा? छठा पॉइंट, 15 राज्यों में बीजेपी सरकार है और यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी लोकसभा की 75% सीटें जीतेगी, ऐसा बीजेपी मोदी स्पष्ट हैं। और उन्हें विश्वास है कि हर राज्य से जीत के आएंगे और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। बिहार में नीतीश, अगर उनके घटक की बात कर लें, जैसे यूपी में ओम प्रकाश राजभर की सुभाषा पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी हैं, ऐसी बिहार में बहुत सारी पार्टी हैं जो उनके साथ हैं। और महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना यूवीटी जो है, उसके अलावा दूसरी एक नाथ शिंदे की वो उनके साथ है और एनसीपी अजीत पवार की उनके साथ है। वो इसी इरादे के साथ, इन्हीं लोगों के साथ तीसरी बार सत्ता बनाएंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी भाजपा का सोचना है। आपका क्या सोचना है कमेंट करें। 2047 में मोदी भारत को क्यों विकसित देखना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि देश का हर पात्र व्यक्ति जो सरकारी योजना से छूटा हुआ है, जो गरीब है, जो वंचित है, जो युवा है, जो किसान है, जो महिला है, उनको हक मिलना चाहिए। और इसी तीसरे टर्म में इन लोगों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जाए। किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडों को, कनेक्टिविटी को जोड़कर गांव से शहर की उनके अनाज को, उनकी फसल को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उन्हें जो उनकी फसल है उसका अच्छा रेट मिल सके। तो मोदी की गारंटी की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। जो मोदी की गारंटी गांव-गांव जारी है, उस गारंटी का गाड़ी की गारंटी का काम है। 27 विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंचते हैं और पात्र ढूंढ कर उन्हें पात्र बनाते हैं। चाहे वो आवास हो, चाहे वो किसान सम्मान हो, चाहे गैस का हो,
बहुत, और चाहे जो लोन बैंक से लोन लेना हो जिसमें बताते हैं कि 7% लेते हैं ब्याज, और अगर वो टाइम से दे दो तो 5% लेते हैं सहकारिता विभाग। तो बहुत सारे विभाग में होते हैं। तो आप भी अगर किसी योजना से नहीं मिली है तो मुझसे कमेंट करें और मैं ज़रूर आपकी मदद करूंगा। मैं भी ये गरीबी मिटाओ मिशन के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तो एक बार फिर मेरे साथ कनेक्ट रहिए, QR कोड पर डोनेट करिए, सपोर्ट करिए। को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे सपोर्ट करें। मेरे QR कोड पर आपकी मर्जी हो तो डोनेट करें और एक बेहतर भारत का निर्माण करने के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। तो TPN 20 न्यूज़, टाइगर पोस्ट न्यूज़ हर जंग में आपके संग, मेरे साथ लगातार बने रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे तेज, सबसे आगे TPN 20 न्यूज़, भारत की शान।